वहां से बड़ी खबर आ रही है पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से पंचायत चुनाव के नतीजों पर ताजा अपडेट। तो सभी सीटों पर जो है नतीजे सामने आए हैं। चुनाव में सपा का दबदबा दिख रहा है वाराणसी में। तो वाराणसी जिला पंचायत चुनाव में 5 सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया। इस वक्त की बड़ी खबर। तो काशी विद्यापीठ ब्लॉक सेक्टर 2 से सरिता यादव विजयी। तो वाराणसी का ताजा हल हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहराइच से भी एक बड़ी खबर आ रही है। रुक करेंगे बहराइच का। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर जिला पंचायत मतगणना को लेकर बहराइच से ताजा अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है। वो आपको बता दें, बहराइच वार्ड 13 से सपा के नदीम मन्नान ने चुनाव जीता। इस वक्त की बड़ी खबर। तो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं नदीम मन्नान। वार्ड नंबर 2 से इरम शब्बीर और वार्ड 15 से आजम अंशु ने चुनाव जीता। तो नदीम मन्नान के रिश्तेदार हैं इरम शब्बीर और आजम अंशु। तो तीनों ही चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से। तो बहराइच जिला पंचायत मतगणना पर यह ताजा अपडेट, यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। बहराइच वार्ड 13 से सपा के नदीम मन्नान ने चुनाव जीत लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके नदीम मन्नान। और एक और अपडेट आपको इसी के साथ बता दें जो बहराइच से आ रहा है। वार्ड नंबर 2 से इरम शब्बीर और वार्ड संख्या 15 से आजम अंशु भी चुनाव जीत चुके हैं। नदीम मन्नान के रिश्तेदार हैं इरम शब्बीर और आजम अंशु। इन तीनों ने ही चुनाव जीत लिया है। तो बहराइच से ये थी बड़ी खबर, ये ताजा अपडेट बहराइच जिला पंचायत मतगणना पर। यह था बड़ा अपडेट। वार्ड संख्या 13 से सपा के नदीम मन्नान जीते हैं और उनके 2 और रिश्तेदारों ने भी चुनाव जीत लिया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं नदीम मन्नान, जो ये चुनाव जीत गए हैं बहराइच से। ये बड़ी खबर। और वार्ड संख्या 2 से इरम शब्बीर और वार्ड संख्या 15 से आजम अंशु जीते। परवेज रिश्वी हमारे संवाददाता फोनलाइन से जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे बहराइच से जो ताजा अपडेट मिल रहा है। बहराइच जिला पंचायत मतगणना पर नदीम मन्नान ने चुनाव जीता है वार्ड संख्या 13 से और उनके रिश्तेदारों ने भी अपनी अपनी सीटों पर वार्ड पे जीत दर्ज की है। क्या अपडेट, कितने मार्जिन से जीते हैं? देखिए, ये जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं नदीम मन्ना, जो है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत की सदस्य की सीट पर। अपने और अपने बहन और भाई के साथ 3 सीटों पे ये चुनाव लड़ रहे थे। तीनों सीटों पे भारी विजय हासिल की है। करीब 1,000 वोटों से तीनों सीटें जीत ली हैं। जी, यहाँ पर टक्कर नहीं मिली, क्या वजह रही कि यहाँ पर इन्हें जीत मिली? और क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जहां जहां पर मतगणना चल रही है वहां कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जा रहा, विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी खबर? देखिए, बहराइच में भी लगातार विजय जुलूस निकाला जा रहा है। कई जगह पे विजय जुलूस भी निकाला गया है, लेकिन खास बात ये रही है कि तमाम पुलिस वाले जो है सख्त मतगणना में ड्यूटी लगी हुई है, जिसकी वजह से सन्नाटा पा करके ये लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी, अपडेट दे रहे थे बहराइच से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके नदीम मन्नान और उनके 2 रिश्तेदार अपनी अपनी सीटों से चुनाव जीत चुके हैं और सपा के खाते में तीनों सीटें गई। और बहराइच के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे वाराणसी का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी के सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो जिला पंचायत चुनाव में सपा का वाराणसी में दबदबा, इस वक्त की बड़ी खबर। तो नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे वाराणसी की अगर बात करें तो दबदबा दिख रहा है यहां पर समाजवादी पार्टी का। क्या है ताजा अपडेट, क्योंकि सभी वार्ड से जो है मतगणना पूरी हो चुकी है? रवि, अगर बता दें तो जो 8 ब्लॉकों की मतगणना थी, 8 ब्लॉकों पर जो मतगणना केंद्र बनाए गए थे, सभी ब्लॉकों पर मतगणना पूरी हो चुकी है। और अब इस मतगणना के जो नतीजे हैं 15 सीटों पर, 15 जिला पंचायत की 15 सीटों पर सपा का कब्जा है।
7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इसके साथ ही जो अन्य सीटें हैं उसमें निर्दल, भाजपा और इसके साथ बसपा और अन्य दल शामिल हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा, इसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि जो गांव की जीत हासिल करेगा वो बड़ा चुनाव जीतेगा। ये सारी बातें आज सपा के खाते में गई हैं। सपा ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की है बल्कि जो स्थानीय स्तर पर बीजेपी की तैयारी है उसको भी कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है। आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता अभी यहाँ पर दम भर रहे थे कि इस चुनाव में हम लोग जीत हासिल करके दिखाएंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन अब स्थिति ये है कि सिर्फ 7 सीटें और इसके भीतर अगर बात करें तो 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, दोगुने से 1 सीट ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण स्तर पर अपना प्रचार किस तरह से किए, क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, ये सारी बातें सोचने योग्य होंगी, इन सारी बातों पर विचार करने योग्य होंगी कि क्या हुआ, आखिर कहाँ कमी रह गई जिस पर आपको सपा की तरफ बढ़त हासिल नहीं हो पाई। कहा जा रहा था कि सपा धीरे धीरे गांवों से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है, लेकिन इस चुनाव की जीत ने कहीं ना कहीं ये दर्शाया है कि अभी भी ग्रामीण जनता समाजवादी पार्टी को पसंद कर रही है। बीजेपी के लिए सोचने वाली बात, क्योंकि 2 नंबर पर आप हैं, 2 नंबर पर आप हैं और आपको ग्रामीण जनता से जुड़ना होगा और ग्रामीण जनता के साथ जुड़ के आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा मैसेज आए इसकी भी तैयारी करनी होगी। तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है, ये जो नतीजे हैं वो सपा के खाते में है। सपा 1 नंबर की पार्टी वाराणसी में जिला पंचायत को लेकर। लवी जी नीतीश, सपा ने लीड किया है वाराणसी में। अगर बात करें, क्या कोई नाराजगी थी जिसकी वजह से जो बीजेपी है वाराणसी में पिछड़ गई अपने घर में ही? लवी, कार्यकर्ताओं की इसमें साफ तौर पर कमी देखी जाएगी। पार्टी और बड़े स्तर की नाराजगी वो तो दूसरी बात होगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसे कोरोना का असर कह लीजिए, इसे ग्रामीण स्तर पर जो अपनी योजनाओं को पहुंचाने के साथ जो ग्रामीण स्तर पर जो नेताओं का न निकलना, बड़े नेताओं का न जाना, प्रचार की स्थिति को साफ तौर पे कहे कि प्रचार की स्थिति को उस तरह से नहीं लेना जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जूझ कर अपना प्रयास कर रहे थे। ये सारी कमियां अभी तो प्राथमिक स्तर पर देखने को आई है। अभी ऐसी कई कमियां, बल्कि यूं कहें तो दर्जनों ऐसी कमियां हैं जिन पर विचार करना होगा, जिन पर बड़े स्तर पर विचार करना होगा। शायद वो विचार ही आगे आने वाले समय में जो जनता की नाराजगी, इसे जनता की नाराजगी कहना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जनमत है वो सपा के खाते में गया है। 15 सीटें दी हैं, 15 सीटें जिला पंचायत की दी हैं ग्रामीण जनता ने समाजवादी पार्टी को, और ये सिद्ध होता है कि समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। और बीजेपी की जो यहाँ की इकाई है, बीजेपी के यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कमी की है जिस पर विचार करना होगा उनको। लवी जी नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो नतीजे वाराणसी में सामने आए हैं कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है भाजपा को, क्योंकि पिछड़ गई है समाजवादी पार्टी से वाराणसी में अगर नतीजों की बात करें तो 15 सीट पर लीड किया समाजवादी पार्टी ने, और एक बड़ी मौजूदगी यहां पर वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है। और वहीं बात करें भाजपा की तो भाजपा 7 सीटों पर सिमटी है।